ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें 8.4 है, कैलकुलेट 7 डेज मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस। तो ये 7 डेज मूविंग एवरेज है आपकी, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि टाइम सीरीज डाटा जो है वो आप लोगों का ईयरली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। सो यू कैन फाइंड इट, आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक वीक है, वीक 1, और दूसरा है आपका वीक 2। तो ये इस तरीके से लिखें, वीक 1 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और सेकेंड वीक का है। जब आपने इसको लिखना है ना, जब आपने कंप्यूटेशन करनी है तो आपने इनको एक कॉलम वाइज लिख लेना है। ये 2 रोज़ में आपको दिया हुआ था, वीक 1 लहदा दिया हुआ था, वीक 2 जब आपने करना है क्योंकि हमने मूव करना है ना, तो सबसे पहले आप वीक 1 के जो है वो सारी डेज लिख लेंगे। आप वीक 1 के सारे डेज लिख लें, संडे से लेकर, ठीक है। ये सारे आपके सैटरडे तक आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपका वीक 2 का डाटा आ जाएगा, और फिर वो भी आपका संडे से लेकर सैटरडे तक चला जाएगा, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने फिर जो डाटा आपको गिवन है वो आपने सारा जो है वो नोट कर लेना है, जो भी अटेंडेंस थी आपकी। फिर आपकी जब 7 डेज मूविंग एवरेज आपने निकालनी है तो आपने देखें कि आप 7 डेज को कंसिडर करना है, 1 2 3 4 5 6 7। जब आप 7 डेज कंसिडर करेंगे तो इसका जो सेंटर बनेगा वो आपका वेडनेसडे के सामने बनेगा, ठीक है। 3 ऊपर 3 नीचे, सेंटर में आपका ये वैल्यू। तो इसके सामने आपने पहले 7 ईयर मूविंग टोटल निकालना है, ठीक है। फिर आपने ऊपर की एक वैल्यू को स्किप करना है, नीचे की एक वैल्यू को इंक्लूड करना है, अगले के 7 डेज आपने आगे चलते चले जाना है, वीक 2 पे आप चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपने एक ऊपर का स्किप किया, नीचे आप आ जाएं, ये मंडे इंक्लूड हो जाएगा, संडे यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा, और इसका सेंटर बनेगा थर्सडे के सामने, यहाँ पे आपका टोटल आ गया। फिर आपने इसके स्किप किया, ट्यूसडे से स्टार्ट लेंगे और ये अगला जो है ट्यूसडे तक जाएगा आप लोगों का, इसका सेंटर बनेगा ये थर्सडे के सामने। इस तरीके से आपने 7 ईयर मूविंग टोटल निकाल लिया, और फिर उसके बाद आपने 7 ईयर मूविंग एवरेज बाय डिवाइडिंग दीज टोटल्स विद 7, ठीक है। तो ये आपका 7 ईयर मूविंग एवरेज निकल आया। सो जो आपका 4 ईयर वाला है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। अभी आप लोगों ने ये काम करना है कि 3 ईयर, 5 ईयर, 7 डेज या जो भी आपके पास है वो आप लोगों ने करना है। और इसके अलावा आप एक्सरसाइज में जाएँ, और एक्सरसाइज में जो इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन हैं इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। ये देखें जिस तरीके से ये वाला सवाल है, 8.9 है आप लोगों का, फाइंड सेमी एवरेज मेथड, वो भी मैं आपको करा चुकी हूँ, वो भी आप लोगों ने कर लेना है। फ्री हैंड मेथड को रहने दें क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। 3 ईयर मूविंग एवरेज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 3 साल आपने कंसिडर करने, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। फिर उसके बाद आपका 8.10 का बी पार्ट है। इसमें अगर आप देखें तो आप लोगों के पास ये ईयर्स हैं, ठीक है, और इनको वो कह रहा है कि आपने 3 ईयर और 5 ईयर मूविंग एवरेज, तो आपको ये क्योंकि डाटा है ये इस तरीके से डिफरेंट कॉलम वाइज दिया हुआ है, तो आपने एक ही कॉलम जो है वो बनाना है आप लोगों ने। या आपने ईयर्स का कॉलम बनाया, ये 1910 से लेकर आपका डाटा है 1928 तक, तो ये सारे आपने एक ही कॉलम में लिखना है। 11, 12 एंड अप टू सो ऑन, ये आपने सारा डाटा एक कॉलम में लिखना है 1928 तक, ठीक है। और उसके सामने फिर आपकी वैल्यूज़ जो है ईयरली, वो सारी की सारी जो है वो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। और फिर उसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 3 ईयर मूविंग एवरेज है तो आप 3 सालों को, और जब आपका 5 ईयर मूविंग एवरेज है तो 5 सालों का आप निकालेंगे, ठीक है। तो पहले आप 3 ईयर्स निकाल लें, फिर 3 ईयर मूविंग टोटल, पहला कॉलम 3 ईयर मूविंग टोटल, फिर 3 ईयर मूविंग एवरेज का निकल आएगा। फिर अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि अगले कॉलम में, क्योंकि 5 ईयर मूविंग एवरेज है तो थोड़ी सी साथ जब वैल्यूज़ होती हैं तो आसान होता है काम करना, तो बेशक आप दोबारा जो है वो डाटा इस तरीके से लिख लें और फिर 5 ईयर मूविंग टोटल और 5 ईयर मूविंग एवरेज बनाएं, बजाय इसके कि आप इसके आगे 5 ईयर मूविंग टोटल और 5 ईयर मूविंग एवरेज बनाएं। उससे ये होता है कि थोड़ा वैल्यूज़ करीब होती हैं तो उनको टोटल करना और उनके साथ कॉरस्पॉन्ड करना आसान होता है, एज़ कम्पेयर कि आप थोड़ा फासले पे चले जाएं, ठीक है। सो आप ये वाला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास है कैलकुलेट 7 डेज़, तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल करवाई है, इनको आप वीकली डाटा लिखेंगे, पहले वीक 1 का और फिर वीक 2 का, तो एक कॉलम में आप लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप 7 डेज़ मूविंग एवरेज जो है फाइंड आउट करेंगे, जब तक कि लास्ट के 7 डेज़ आपके इंक्लूड ना हो जाए, ठीक है। यानी अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि अगर आप ऊपर से स्किप करें कोई डे तो नीचे आपके पास कोई डे मौजूद नहीं है। जब लास्ट के 7 डेज़ आपके इंक्लूड हो जाएंगे तो आपके पास जो है वो टोटल्स आ जाएंगे, और उसके बाद आपने एवरेजेस फाइंड आउट कर लेनी है। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 2 3 ऊपर के 3 सालों के सामने आपके पास कोई अभी टोटल और एवरेज नहीं निकलेगा, और नीचे के 3 सालों के सामने भी आपके पास कोई टोटल और कोई एवरेज जो है वो फाइंड आउट नहीं होगा। सो इसका एक ये डिसएडवांटेज होता है कि आपके पास जो ट्रेंड वैल्यूज़ आती हैं वो कम आती हैं, ठीक है, जितना बड़ा आप मूविंग एवरेज जो है वो चूज़ करते हैं। तो ये आपका लोगों का होमवर्क है, या आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट भी करना है।